हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम मार्केट के बारे में कि कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आपको इस वोलेटाइल मार्केट में अपने पैसे को बचाना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको अपनी कैपिटल को सेव कैसे करना है। अब कैपिटल सेव करने के कई तरीके हैं, समझ रहे हैं। मैं ये सारा डिस्कस करूंगा आपको कि आपको क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको नज़र रखना चाहिए, कौन से आपको इंडेक्स ऑप्शन में आपको नज़र रखना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल 1-2 मिनट आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा और शायद है कि आप इन मेरी थोड़ी सी बातों को अगर आप गौर करेंगे तो आप अपने पैसे को, आप अपनी कैपिटल को बचा पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मार्केट में एक बहुत बड़ी हवा उड़ी पड़ी है। ऐसे इवेंट में जब भी कोई चीज़ ऐसा आता है ना, तो सब क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं, बोला यार पैसा तो यहाँ पर डबल तिबल ट्रिपल 4 गुना होने ही वाला। तो एक काम करता हूँ, मैं किसी से पैसे सिर्फ 2 दिन के लिए उधार ले लेता हूँ, और जब हम 2 दिन के लिए पैसे उधार ले लेंगे तो इसके बाद कुछ होगा तो हमारा अगर डबल भी हो जाएगा तो मैं उसको वहाँ से अपने पैसे, उसके पैसे रिटर्न करके बाकी मैं वहाँ पर मतलब रख लूँगा जो मुझे रिटर्न मिलेगा। बट एक चीज़ मैं वही आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ आपका, सबसे पहला चीज़ आपका ये होना चाहिए दोस्त कि आपको लोन लिए हुए पैसे से कल आपको ट्रेड नहीं करना है। मेरी बात आप प्लीज़ नोट करिएगा। लोन लिया हुआ पैसा, साथ में आपका उधार लिया हुआ पैसा, प्लीज़ ट्रेड नहीं करना इस मार्केट के अंदर 2 दिन। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। 2 दिन अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, इन पैसों से आपका कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन प्लीज़ ऐसी गलती मत करना कि आप कहीं से लोन ले लो, कहीं से उधार पैसे ले लो, सिर्फ किसी के बहकावे में आकर के आप ये इस तरह से ट्रेड करें कि नहीं इतना बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये गलती मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कल 2 दिन के लिए आप कहाँ शिफ्ट हो जाना है आपको? स्टॉक में। मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूं, आपको किस किस में नज़र रखनी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ जो कि आप सोच रहे हैं कि ठीक है ऐसा हो जाएगा, चला जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जिसका भी सरकार बने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने स्टॉक में भी पैसा लगा दिया ना तो आपको इतना बढ़िया रिटर्न मिलेगा कि जो आप इंडेक्स में पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि इंडेक्स का जो आपका प्राइस है, जो इंडेक्स का जो आपका ऑप्शन है, वो क्या होगा आप जानते हैं। जो वीकली आप यहाँ पर बाई करेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होगी, ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, वीकली ऑप्शन आप बाई करेंगे, वीकली बाई करेंगे तो आप उसमें क्या होगा, वीकली में सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन का प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डीके होगा आपका। वहाँ पर आप जानते हैं कि बिक्स आपका हाई है ना, बिक्स हाई आपका। जब बिक्स आपका हाई है, जब बिक्स आपका डाउन होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपके ऑप्शन के प्राइस क्या होंगे, वहाँ पर गलेंगे। आपका यहाँ पर आई भी इंक्रीज है, आई भी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आपकी आई भी इंक्रीज है। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपका आई भी यहाँ से क्रैश करना शुरू कर देगा। जैसे आपका आई भी क्रैश करेगा, आपके ऑप्शन का प्राइस वहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे। आप मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी आप वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप यकीन करिए, रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपके ऑप्शन के जो प्राइस हों बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मैं कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि ऑप्शन के प्राइस आपके 3 से 4 गुना बढ़े हुए हैं। जहां कि आपके ऑप्शन के प्राइस 100 रुपये होने चाहिए थे, वो आपके ऑप्शन के प्राइस यहां पर 400 रुपये चल रहे हैं। मतलब आप अगर ऑप्शन का प्राइस बाई करते हैं तो आप 4 गुना ज़्यादा यहां पर पैसे देकर के बाई करेंगे। तो अब आप बताइए कि आप अगर बायर हैं, 4 गुना पहले पैसे देकर के बाई कर रहे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर 4 गुना, मतलब ऑलरेडी आप यहाँ पर 4 गुना पैसा देकर के बाई कर रहे हैं। तो बताइए कितना गुना और प्राइस इसका बढ़ने वाला है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि मान लो आपका 22,500 रुपये का, आपका 22,500 रुपये का यहाँ पर मान लो आपकी निफ्टी चल रही है, और 22,500 की निफ्टी का रेट आपका यहाँ पर मान लीजिए 415 रुपये चल रहा है। किसका? एटीएम का, ठीक है, एटीएम का। अब यहाँ पर मान लीजिए कि निफ्टी आपकी यहाँ पर 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चली भी गई, जो कि यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचेंगे, बोले यार 300 पॉइंट चली गई, मेरा तो काम हो जाएगा। मेरे दोस्त, आप यकीन करना, मार्केट कभी भी ना एक डायरेक्शन में नहीं जाती। मार्केट आपकी 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, इसके बाद 100 पॉइंट आपके नीचे गिरेगी, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 50 पॉइंट नीचे गिरी, फिर 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगी। इस तरह से मार्केट जाती है। आपके मार्केट में मतलब 22,900 जाते तक में
यहाँ पर 22,900 जाते तक में, ठीक है, 22,900 जाते तक में पता नहीं कितनी बार मार्केट यहाँ से डाउन हो गई, पता नहीं कितनी बार ऊपर होगी। और जैसे ही आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट खत्म हुआ, जो 22,500 वाला जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है ना, जो आपका 415 रुपये चल रहा है ना, वो इतना जल्दी यहाँ पर गल करके इतना जल्दी आपका 200 रुपये आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत सतर्कता के साथ आप ट्रेड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ऑप्शन बाई मत करिए, आप करिए बाई, लेकिन आपको वो ऑप्शन बाई करना है जो आपका यहाँ पर नुकसान हो भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ, तो आपको क्या करना है, कहाँ पर शिफ्ट होना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको सीधे सीधे चले जाना है PSU बैंक स्टॉक में, ठीक है। PSU बैंक स्टॉक में आपको चले जाना है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखा है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, PNB में, ठीक है। आपका ये PNB आप देख रहे हैं, आपका बैंक के स्टॉक में जाना है। ये आपका पंजाब नेशनल बैंक आपका ऑप्शन में भी ट्रेड करता है, आपका डायरेक्टली चाहे तो आप यहाँ पर आप डायरेक्ट आप पंजाब नेशनल बैंक को खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन स्टॉक के ऊपर ध्यान रखेंगे, इन स्टॉक के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपका बेहतर रिजल्ट देगा, बेहतर आपका पैसा देगा ड्यू टू आपके मतलब इंडेक्स के मुताबिक। इंडेक्स के मतलब समझ रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के मुताबिक आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट क्यों अच्छा देंगे इसका बात बताता हूँ। जिसके पास तो मान लीजिए इसका ऑप्शन खरीदने का प्राइस है तो बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, वो ऑप्शन खरीद लेगा और यहाँ पर अच्छा पैसा बना लेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक कल के कल यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, जो कि इसका ब्रेकआउट एरिया आपका आ रहा है 130 रुपये का, ठीक है। अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट करता है और आपने यहाँ पर कॉल बाई कर लिया, इसका आपने अगर कॉल बाई किया और ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपये भी ऊपर चला गया, आप यकीन करिए आप इसमें आपको बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा। बहुत बड़ा क्यों पैसा मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में अगर जैसे कि आप ATM चल रहा है, मान लो ATM चल रहा है 130 रुपये। अब 130 रुपये का अगर आप यहाँ पर नाक बाई करके आप 135 रुपये वाला भी अगर आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, अगर इसको आप बाई करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसका जो आपका बाइंग प्राइस आएगा जो है तो 38,400 का आ रहा है। पैसा यहाँ पर लगेगा, ये ध्यान में रखना, आपका पैसा यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन ये है कि अगर आपका 1 रुपये भी यहाँ पर ऊपर चला गया तो आपको 38,400 में सीधे सीधे 8,000 रुपये का फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसका लॉट साइज क्या है, यहाँ पर इसका लॉट साइज 8,000 का है, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ पर, 1 रुपये भी ऊपर चला गया, जो कि यहाँ पर आपका PNB जो है तो यहाँ पर ब्रेकआउट में है। वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है वो यहाँ पर ब्रेकआउट में है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका अच्छा पैसा यहाँ पर मिलेगा। पहला आपका स्टॉक ये हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए ऑप्शन खरीदने का पैसा नहीं है तो आप डायरेक्ट इनके शेयर को भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट इनके शेयर को बाई करिए। अगर ये मान लीजिए आपने शेयर को बाई कर लिया, आपके पास 10 से 20,000 रुपये हैं, आप बाई करिए यहाँ पर, और जो भी ये 5 या 10 रुपये जो भी जाएगा 2-3 दिन के अंदर आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला शेयर हो गया। चलिए दूसरा शेयर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से जल्दी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। दूसरा आपका यहाँ पर यूको बैंक, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरा ध्यान रखिएगा यूको बैंक जो है तो सब बाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। देखिए आपका यहाँ 56-57 रुपये चल रहा है। तीसरा शेयर आपका यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक देख लीजिए आपका 160 रुपये चल रहा है। कल ही ये 5% का लगभग इसने मूवमेंट किया है, मतलब बीते दिन, मतलब सभी में आपका यहाँ पर मूवमेंट मिलने वाला है। इसके बाद SBI, इसके बाद कैनरा बैंक, इसके बाद महाराष्ट्र बैंक, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप अगर इन शेयर्स में फोकस आपने कर लिया आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जाने वाली है। अगर मार्केट ऊपर गई, आपके पक्ष में रिजल्ट आए, अगर यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आया तो आप यकीन करिए ये बम फाड़ देंगे ये बैंक, और आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देंगे जो कि आपके इंडेक्स में नहीं भरपाई हो पाएगा। क्योंकि बात क्या है, ये आपके जितने भी आपके यहाँ पर शेयर दिख रहे हैं ये पूरे मंथ का इसका ऑप्शन का प्रीमियम है। इसमें पूरा मंथ आपका चलने वाला है। ऐसा नहीं होता, आपने कई बार देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद भी अगर सही उसी पक्ष में रिजल्ट आया, बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आया मान लो, तो ये आपका मार्केट ऐसा नहीं है कि नहीं 1000-2000 पॉइंट में रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक्सपायरी तक वो आपको मतलब क्या फंसा करके वहाँ पर एक्सपायर कर देगा, इसके बाद मोमेंट कंटिन्यू रहता है। आप वहाँ पर देखे होंगे लगभग 3 से 4,000 पॉइंट का आपका बैंक निफ्टी वहाँ से मोमेंट देता है। तो जब वहाँ से बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट देगा तो आपकी ऐसे शेयर है ना, ये लगभग आप ये यकीन कर सकते हैं कि लगभग 15 से 20% की मूवमेंट आपके शेयर में आने वाली है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो ज़्यादा यहाँ पर बड़ा उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाई करते हो और सिर्फ एक पॉइंट भी अगर आपने ऑप्शन में कैप्चर किया तो आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे? तो प्लीज़ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लिस्ट बना सकते हैं और इन शेयर को आप यहाँ पर बिल्कुल फोकस में रख सकते हैं। ये तो हो गया आपका शेयर का।
अब यहाँ पर किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर फ्यूचर के बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा सा वीडियो में कि मुझे फ्यूचर की हेजिंग कैसे करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, देखिए कल है आपकी निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा, कल निफ्टी मिड कैप की आपकी एक्सपायरी है। आप यहाँ पर अगर निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी में आप सीधे सीधे ट्रेड करेंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसका रीजन है जो भी होगा आपका ओवरऑल कल आपका खत्म हो जाएगा, मतलब कल ही आपको जो भी सिस्टम होगा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए निफ्टी मिड कैप का जो मैंने आपको चार्ट भी बताया था, निफ्टी मिड कैप के चार्ट में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए आपको क्या कोशिश करना है कि जो आपके निफ्टी मिड कैप के जो आपके 11 रुपये कॉल और पुट 11 वाले जो कॉल और पुट हैं, या तो आप उन दोनों को बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं। देखो मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है कि नहीं आप बाई करिए ही करिए, क्योंकि मार्केट 100% रिस्क होता है, वो रिस्क के जिम्मेदार आप होंगे खुद। मेरे को यहाँ पर आपके रिस्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ जो कि मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप यहाँ पर इसको बाई करो। मैं जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि छोटे रिस्क के साथ आप काम करिएगा, बड़े रिस्क अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे सुबह मार्केट आपकी खुलती है, सुबह सुबह जैसे आपकी मार्केट खुलती है तो जो आपका एटीएम का जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा ना, एटीएम का जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा, कॉल का भी और पुट का भी, आप उन दोनों को बाई कर सकते हैं, ठीक है, आप उन दोनों को बाई कर सकते हैं। उसका रीजन है, देखो कल आपका जब मतलब आपका मार्केट खुलेगी ना तो तुरंत का तुरंत तो रिजल्ट आना शुरू नहीं होगा, आपका कल चलेगा एग्जिट पोल। तो मार्केट जब एग्जिट पोल में होगा तो कल ज़्यादा वोलेटाइल होगी मार्केट आपकी, और कल आपकी आईवी भी इंक्रीज होगी, कल आपका बिक्स भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप एटीएम दोनों बाई करते हैं, मान लो आपका एटीएम यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है एक तरफ का, और दूसरे तरफ का आपका एटीएम यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, तो ये आप मतलब ये 70 से 80% चांस ये है आपके कि ये जो एटीएम आपने अगर बाई कर लिया तो वो एक बार आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाने वाला है। रीजन सिर्फ यही है कि आपका आईवी इंक्रीज होगा, आपका आईवी बढ़ेगा और साथ में आपका इंडिया विक्स बढ़ेगा। जब आपका आईवी इंक्रीज होगा तो दोनों के प्राइस दोनों के बढ़ेंगे, इंडिया विक्स इंक्रीज होगा तो आपके दोनों के प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप एटीएम बाई कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर जो छोटे छोटे आपके प्राइस यहाँ पर चल रहे हैं 11 रुपये वाले या 15 रुपये वाले, आप उनको भी यहाँ पर बाई करके रख सकते हैं। बाई करिए, और जैसे ही आपका एक तरफ का प्राइस आपका डबल होता है, डबल या ट्रिपल होता है, आप वहाँ पर एक तरफ की पोजीशन अपनी बुक कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई? यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो आपने 11 रुपये वाला आपने दोनों तरफ का बाई किया, और जिस टाइम भी आपका ये 11 वाला आपका यहाँ पर 33 रुपये हो जाए, तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि ये 33 के ऊपर आप यहाँ पर सबसे पहले एसएल लगाइए, या तो आप एसएल लगाइए 30 का, या तो आप यहाँ पर बुक करिए, क्योंकि आपका एक तरफ आपका 3 गुना हो चुका है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप बुक करके और इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। पहला तो ये है। सेम उसी केस में दूसरा, इस तरफ का अगर आपका ट्रिपल प्राइस हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है या 4 गुना हो जाता है, आप इसको यहाँ पर बुक करके इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, अगर ऊपर जाएगी तो मार्केट गिरेगी भी। तो अगर आपने एक तरफ का इतना बड़ा प्राइस यहाँ पर मूवमेंट कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, और फिर देखो ये तो फिर किस्मत का खेल है, ठीक है। सेम यही केस है आपका एटीएम के केस में। तो एटीएम अगर आप बाई करते हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपका एटीएम का प्राइस एक बार वो ट्रिपल होना है, 3 गुना। मान लो आपने यहाँ पर कोई भी प्राइस आपने यहाँ पर 80 रुपये का बाई कर लिया एटीएम का, ठीक है। आप ये समझिएगा कि ये आपका 80 रुपये वाला ये कब आपका यहाँ पर ये 160 या 180 जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब ये 160 180 चला जाएगा तो आप यहाँ पर 160 चला गया तो आप इसको यहाँ पर बुक करके और साथ में इसको भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अब जब ये 160 चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपका ये वाला जीरो हो जाएगा, इसमें लगभग आपका 20 से 22 रुपये आपका यहाँ पर प्रीमियम बचा रहेगा, क्योंकि उसको क्या है कि शाम तक का टाइम है इसके पास। तो ये आपका प्रीमियम बचा रहेगा, तब भी आपको ओवरऑल यहाँ पर आपको 180 पॉइंट टोटल आपको मिल चुके हैं। और यहाँ पर आपको कितने आपने यहाँ पर दिया था, आपने सिर्फ और सिर्फ 160 पॉइंट यहाँ पर आपने बाई किया था। मतलब देखो आपको दिमाग इस तरह से लगाना पड़ेगा। आप ऐसा आधाधुंध यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते कि नहीं मैं ऐसे आधाधुंध करूँ, एक तरफा बाई कर लूँ, एक तरफा कॉल बाई कर लूँ, एक तरफा पुट बाई कर लूँ। अगर वो आपको यहाँ पर काम करना है तो मैंने आपको वहाँ पर आपको बता दिया, आप सीधे सीधे अगर आप एक तरफा बाई करना चाहते हैं भैया, तो आप यहाँ पर कहाँ पर चले जाइए, स्टॉक में चले जाइए, स्टॉक आप यहाँ पर होल्ड करिए, बहुत मजा आएगा। आप इसको पूरा महीना तक रख सकते हैं, 10 तारीख तक रख सकते हैं, 20 तारीख तक रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ स्टॉक के बारे में कि आप यहाँ पर इसको बाई करेंगे, आप यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे, सटीक रहेंगे। क्योंकि देखो जो भी होगा रिजल्ट, या तो अगर आप निगेटिव रिजल्ट होगा तो ये गिरना शुरू कर देंगे, तो आप ऑटोमेटिक इसमें खरीदेंगे नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? या तो गिरना शुरू कर देंगे, तो अगर गिरना भी शुरू कर देंगे तो अगर आपके पास कैपिटल तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं ना।
तो सिंपल बात है, अगर आपको बढ़ना शुरू कर देंगे इसमें आप कॉल बाई कर सकते हैं, बढ़ना शुरू कर देंगे तो आप सीधे यहाँ पर आप शेयर बाई कर सकते हैं। और अगर गिरना शुरू कर दिया, मान लो रिजल्ट गलत आया, तो फिर तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में भी शिफ्ट होकर के आप पुट बाई कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा मतलब है देखो, आप काम अपने हिसाब से करिए, बस ये है कि आप थोड़ा दूसरे का भी बातों को अपने दिमाग में रखना आपका ज़रूरी है कि हाँ वो बंदा ने क्या बताया था, कि क्या हमको स्टॉक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ कोई बताता रहेगा, बोला ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, देखो मर्जी आपकी है, कैपिटल आपका है, आपको किस तरह से यहाँ पर यूज करना है। बट अगर आप फ्यूचर में भी आप डायरेक्ट फ्यूचर को भी बाई कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो डायरेक्ट आप फ्यूचर को भी बाई करिए। 200-300 का मूवमेंट आता है, डायरेक्ट आपको वहाँ पर 300 का मूवमेंट मिल जाएगा, आप वहाँ पर बाई करके एग्जिट करिए। लेकिन समस्या ये है कि आपको फ्यूचर में काम करने के लिए भैया वहाँ पर कैपिटल चाहिए। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि भाई हम फ्यूचर में काम करने के लिए कैपिटल किस तरह से कम यूज करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी आप मान लीजिए बैंक निफ्टी या आप यहाँ पर निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी का अगर आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर फ्यूचर में काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि देखिए अगर आप निफ्टी का कर रहे हैं तो निफ्टी का अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप क्या करिए, निफ्टी का फ्यूचर को बाई करिए। उससे पहले चूंकि आपके पास मार्जिन कम होगी तो आपको क्या करना है, निफ्टी एटीएम का, ठीक है, निफ्टी का आपका एटीएम जो चल रहा होगा ना, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट बाई करना है 1 लॉट। सबसे पहले क्या बाई करना है, पुट बाई करना है 1 लॉट। और जब आप पुट बाई 1 लॉट कर लेंगे, उसके साथ जब आप फ्यूचर बाई करेंगे, चूंकि आप मार्केट को लग रहा है आपको ऊपर जाएगा, तो आप जब फ्यूचर बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मार्जिन है वो आपका 25,000 से 30,000 में हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सिंगल फ्यूचर बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिन 50 से 60,000 रुपये मांगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है नहीं निफ्टी नीचे आएगा, तो फिर आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे आएगा तो फिर आपको क्या करना होता है, पहले आपको यहाँ पर कॉल बाई करना पड़ता है एटीएम का। एटीएम यहाँ पर आप कॉल बाई करिए एटीएम, इसके बाद आप फ्यूचर को क्या करिए, फ्यूचर को आप सेल कर दीजिए, अब हम ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए फ्यूचर का जो आपका डेल्टा होता है ना, वो 1 होता है डेल्टा का मतलब मार्केट अगर आपका 1 पॉइंट गिरेगा तो आपको यहाँ पर 1 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सेल कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो आपने कॉल बाई कर रखा है इसका डेल्टा कितना होता है, यहाँ पर 0.5 होता है, 0.50 होता है। तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाएगी तब भी आप यहाँ पर 50 पैसे, मतलब हर एक पॉइंट के मोमेंट में आप 50 पैसे का प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉस भी यहाँ पर ऐसे ही कम होता है। मार्केट मान लीजिए आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, जैसे ऊपर चली गई, आपने सोचा था कि नहीं मार्केट नीचे आएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चली गई, आप क्या करेंगे, जब चूंकि यहाँ पर आपने कॉल भी तो बाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर नुकसान भी होगा, तो सिर्फ 50% वाला ही हिसाब किताब है, आपका 100% नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर 50% का ही नुकसान होगा, चूंकि आपने कॉल भी बाई किया हुआ है। कॉल बाई किया तो कॉल का डेल्टा आपका जानते हैं 0.50 होता है। तो हर एक रुपए के मोमेंट में आपको यहाँ पर कितना का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 50 पैसे का ही नुकसान होगा, भले आपने फ्यूचर को सेल करके रखा है। मेरा मतलब सिंपल आप कंसेप्ट समझिए कि आपका जो आपने फ्यूचर को आपने बाई किया या सेल किया तो फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, उसकी हैजिंग के लिए आपने जो पुट और कॉल बाई किया उसका डेल्टा आपका 0.5 होता है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से आपका यहाँ पर काम चलता है। बट मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे ट्रेडर कल बहुत खुशी मनाएंगे, यार कल तो मेरा 10,000 का 50,000 होने वाला है। बट दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 10,000 का जो 50,000 का सपना है ना, वो इतना जल्दी पूरा नहीं करते 50,000 होगा, इतना जल्दी कुछ नहीं है। बस प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, आप अपने कैपिटल को सेव करिए। सबसे पहले 10 का 50 मत बनाइए, आप 10 का अगर 15 भी बना लेंगे ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपको कैपिटल यहाँ पर सेव करना है। मार्केट कहीं नहीं भागी जाएगी, मार्केट आपकी परसों भी खुली रहेगी, नरसों भी खुली रहेगी, बाद में भी खुली रहेगी, लेकिन आपके पास जब कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए कैपिटल आपका है, मर्जी आपकी है, आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो आप जाने। बाकी लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा, जैसा भी जो करूँगा। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही कम ट्रेड करने के लिए इन 2 दिनों के अंदर, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही कम ट्रेड करूँगा इन 2 दिनों के अंदर। 1 लॉट से ज़्यादा मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मेरे डायरेक्शन मार्केट जाए चाहे मेरे डायरेक्शन में ना जाए। 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि भैया मुझे मेरा मकसद है मेरे कैपिटल को बचाना, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाना है। मेरा मकसद है मेरे कैपिटल को बचाना, बस। मैं उम्मीद आपसे यही करता हूं कि आपका भी यही फोकस होना चाहिए कि आपका कैपिटल यहाँ पर सेफ रहे और प्रॉफिट उसी तरह से आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।